Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उद्धव ठाकरे साहब जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं उनको ट्वीट किया हूं और मैं चाहूंगा तमाम लोग मेरे ट्वीट को रीट्वीट कीजिए और कसरत से मेरी फॉलोइंग को बढ़ाइए। ट्विटर पे सब लोग मुझे फॉलो कीजिए और मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट कीजिए। उद्धव ठाकरे साहब को मैंने वो लिंक पोस्ट किया है जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, आई एम मुस्लिम बाय रिलीजन बट आई बिलीव इन यूनिटी एंड आई कंडेम अकबरुद्दीन ओवैसी फॉर इंसल्टिंग हिंदू रिलीजन which you can see in attached link. Why our government is silent on this issue? I hope immediate action from you. मैंने उद्धव ठाकरे साहब को बताया कि और सबूत के तौर पर वो लिंक भी अटैच किया है कि मैं तो एक मुसलमान हूं लेकिन मैं इनकी अकबरुद्दीन ओवैसी की इस हरकत को कंडेम करता हूं कि उन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी, 100 करोड़ हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। तो क्यों गवर्नमेंट इस इशू के ऊपर खामोश है? अब आते हैं, और मैंने उनसे इमीडिएट एक्शन करने की भी बात करी है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। देखिए, हमारा जो मसला है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और मेहरबानी करके इसको उसको बोल के कोई फायदा नहीं है। ये सारा खेल एआईएमआईएम का है, ये सारा खेल एआईएमआईएम का है और हम लोगों को अभी सिर्फ घरों में बैठकर काम नहीं चलेगा, अपने घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लैंड ग्रैबर इबिन लैंड ग्रैबर है, लैंड ग्रैबर उर्फ लैंड ग्रैबर। ये भी लैंड ग्रैबर, इसका बाप भी लैंड ग्रैबर, शहबाज खान भी लैंड ग्रैबर। ये सारे चोर उचक्के मिलके हमारे माल को डकार जाएंगे, हड़प जाएंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूं कि अब हम लोगों को मुतहर्रिक होना होगा, मुनज़्ज़म होना होगा। हमारा कोर्ट कचहरी का सिस्टम वो तो हमने देख लिया। कोर्ट कचहरी पर से मेरा तो भरोसा उठ चुका है। मैं जो साफ सीधी बात है आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोर्ट कचहरी जब असदुद्दीन ओवैसी की बात मानेगी और हर मामले में जब उसकी मुदाखलत चलेगी तो हमारा मसला कैसे हल होगा? एक छोटा सा कहीं कोई कांड हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है और जब पूरी दुनिया में आवाज उठती है तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है, गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ता है बात मानने के लिए। मगर हीरा ग्रुप के केस में उतनी बड़े लेवल पर आवाज नहीं उठ रही जितने बड़े लेवल पर आवाज उठनी चाहिए। इसीलिए मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं, अपने घरों में मत बैठो। मेहरबानी करके अगर आपको अपना माल पै रहा है तो अपनी अपनी आवाजें उठाओ, घरों से बाहर निकलो। सब लोग ट्विटर पर एक्टिव हो जाओ, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ। ट्विटर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया। इसके ऊपर सब लोग एक्टिव हो जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करो, एआईएमआईएम को पूरी तरह बदनाम कर दो। जब तक इनको हम इकोनॉमिकली खोखला नहीं करेंगे, सियासी तौर पर इनको खोखला नहीं करेंगे, इनको हर जगह बदनाम नहीं करेंगे, तब तक हमारा मसला हल नहीं होने वाला है। ये बात आप लोग लिख के रख लो मेरी। ये कोर्ट कचहरी से हल होने वाला मसला नहीं है। हमें गवर्नमेंट पर दबाव डालना पड़ेगा अपने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर लाने के लिए, वरना ये असदुद्दीन ओवैसी ऐसी तारीख पे तारीख दिलवाता रहेगा। अरे, लोगों की 5-5, 6-6 बेटियां शादी करने के लिए घरों में बैठी हुई है। लोगों के इतने बुरे हालात हो चुके हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे, लोग डिप्रेशन में चले गए, लोग बीमारियों का शिकार हो गए। असदुद्दीन ओवैसी, अल्लाह की तुझ पर लानत है। असदुद्दीन ओवैसी, अल्लाह की तुझ पर लानत है, अल्लाह की तुझ पर लानत है। अल्लाह का तुझ पर अजाब नाजिल होगा, अल्लाह तुझे बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। तूने बहुत लोगों को तकलीफ दी है। लेकिन मैं तमाम लोगों को एक बात कहता हूं, मेहरबानी करके आप सब लोग एक्टिव हो जाओ, ट्विटर पर एक्टिव हो जाओ। नहीं आता है ट्विटर, सीखो। और अभी हमें इनको हर तरीके से एमआईएम को खोखला करना है, एमआईएम को हर तरीके से डैमेज करना है और किसी झूठे इल्जाम में नहीं। जो इन्होंने जितनी भी इन्होंने गलतियां करी, उन तमाम गलतियों से हम इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनको एक्सपोज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर इनको बदनाम कर सकते हैं और इनको हर तरीके से, और इनकी फंडिंग को रुकवाना है, इनको बिल्कुल इकोनॉमिकली इनको खोखला कर देना। हत्ता कि मुझे ये भी कल एक भाई ने बताया कि इनका जो हॉस्पिटल है वो दुनिया भर से मदद लेता है लेकिन कोई गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं करता है। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों को बोलता हूं कि इनके हॉस्पिटल की भी फंडिंग रोक दीजिए, इनकी पार्टी की भी फंडिंग रोक दीजिए। ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। और मैं तमाम मसालिक के उलमाओं से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप लोग AIMIM को बाइकआउट करो और इनको एक्सपोज करने में हमारी मदद करो, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम मुसलमान मारे जा रहे, मॉब लिंचिंग हो रही है, परेशानी हम लोगों को जो हो रही, क्योंकि ये लोग हिंदू धर्म के बारे में गलत सलत बातें कर दें, फिर उसकी वजह से हम आम मुसलमानों को तकलीफ उठानी पड़ती है। और मैं सब इन्वेस्टर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों की आवाज AIMIM के खिलाफ बुलंद नहीं होगी तो आप लोग अपना पैसा भूल जाओ। असदुद्दीन ओवैसी के सूटकेस में जाने वाला ये सारा पैसा, और इनकी नीयत बिल्कुल साफ है। ये पहले दिन से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चिल्ला रहा है। शहबाज अहमद खान को अपॉइंट करने वाला ही ये अबू जहल असदुद्दीन ओवैसी है, फिरौन कहीं का। भाइयों और बहनों, प्लीज वक्त मत बर्बाद करो। और कोकनियों में आप लोगों को भी कह रहा हूं, अब आप लोग को अच्छी तरह जानते हो गल्फ में भी नौकरियां नहीं बची हुई है। मेहरबानी करके जागो, अपने घरों से निकलो, वरना सारे के सारे बर्बाद हो जाओगे। असदुद्दीन ओवैसी खा जाएगा आप लोगों का माल। निकलो अभी, जहां कहीं भी, चिपलून, खेड़, रत्नागिरी, राजापुर, जिधर जहां कहीं पे भी आप लोग मुकीम हो, वहां से निकलो अपने घरों से अभी। अब इस AIMIM को सत्यानाश करना बहुत जरूरी है, इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं कि हमारी ट्विटर कैंपेन में हमारे हिंदू भाइयों को भी जोड़िए, ताकि हम इनको ज्यादा से ज्यादा बदनाम कर सके, ज्यादा से ज्यादा इनको एक्सपोज कर सके। और उस मामले को हमें बहुत हाईलाइट करना है। जो सबसे इनका जो बड़ा वीक पॉइंट है वो यही है कि जो MIM के नेता ने हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दी, राम की मां कहां कहां गई थी, ये सब बातें जो इन्होंने करी है, इन बातों के ऊपर हम इनको सियासी तौर पर और फाइनेंशियली बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इनको पूरे दुनिया में एक्सपोज कर सकते हैं। और इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी हो गया है। और मैं सब लोगों को कह रहा हूं कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी मस्जिदों की जमीनें खा गया, कब्रिस्तानों की जमीनें खा गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों की बर्बादी से। इसके दिल में कोई सिंपैथी, कोई रहम नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं सब लोगों को कह रहा हूं, जाग जाओ। और जो बैरूनी ममालिक में इन्वेस्टर्स है, फॉरेन कंट्रीज में, चाहे वो कोकनी हो या कहीं के भी हो, आप सब लोगों को बोल रहा हूं, तमाम हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स को जो फॉरेन कंट्रीज में, मेहरबानी करके आप लोग अपने अपने एम्बेसीज में ओवैसी के खिलाफ, इसकी पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराइए और अपना पूरा मैटर वहां लिखित में दीजिए। या तो फिर आप लोग अलग अलग, जहां कहीं भी आप, सऊदी में, दुबई में, यूके में, जहां कहीं भी आप लोग रहते हो, तमाम इन्वेस्टर्स मिलकर गैदरिंग करके जाके एम्बेसीज में बात कीजिए, वहां कंप्लेंट दर्ज कराइए, वरना MIM आप लोगों का सारा पैसा हड़प जाएगी और उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। मुझे अपनी बात पहुंचानी थी, मैंने आप तक पहुंचा दी। और प्लीज, जिन लोगों को ट्विटर नहीं आता है उनको ट्विटर पर एजुकेट कीजिए, सब लोगों को ट्विटर के ऐप डाउनलोड करा के दीजिए, और जो इन्वेस्टर नहीं भी है उनको भी इस कैंपेन में जोड़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।